भगवान भुवन भास्कर का प्रवेश हो रहा है वृश्चिक राशि पर ही। एक ऐसा समय जहां पर आपके अपने राशि पर ही सूर्यदेव उपस्थित रहेंगे। जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात जहाँ पर सूर्यदेव उपस्थित रहते हैं उस स्थान पर कभी तिमिर और अंधकार रहने नहीं पाता। जो ग्रह सारे संसार को उजागर करते हैं, जो सूर्य नारायण के पास पर्याप्त संसाधन है हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, यही सूर्यदेव जब आपके अपने राशि पर ही प्रवेश करते हैं तो कुछ विशेष अनुभूतियों को प्रदान कराते हैं। ये समय रहेगा 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। जिस राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं ये वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और इस स्थान पर भगवान सूर्यदेव का आगमन अपने मित्र की राशि पर आ रहे हैं। पहले से इस स्थान पर बुध देव उपस्थित हैं जो कि इनके परम मित्र हैं, अर्थात राजा की अगुवाई करने के लिए, राजा का सम्मान करने के लिए बुध देव भी उपस्थित रहेंगे। अब इस एक महीने के कार्यकाल को हम जानते हैं कैसा रहेगा। 2 से 3 साल के समय को जानना है तो शनिदेव सब कुछ बता देते हैं। 1 साल के कार्यकाल को यदि आपको जानना है तो देव गुरु बृहस्पति सब कुछ बता देते हैं। वैसे ही यदि 1 महीने को जानना है तो भगवान सूर्य नारायण सब कुछ बता देते हैं। आज इन्हीं सूर्यदेव के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके अपने राशि पर आए हैं और ये आपके 10वाधिपति होकर के लगन आपके राशि पर ही बैठे हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समय इसे आप समझिएगा। कारण इसका ये होगा कि 10वाधिपति स्वयं उठ करके आपके अपने राशि पर ही आए हैं, इसलिए कोई काम बन सकता है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, रुकावटें हैं, तो सूर्य के पास वो किरण है कि कोई तिमिर अंधकार नहीं रह पाएगा कर्म क्षेत्र पर, अर्थात कोई विशेष कार्यों की अनुभूति यहाँ पर दिला जाएंगे। सूर्य को गवर्नमेंट का कारक कहा गया है, इसलिए शासन से या शासनाधिकारी से कोई कार्य संपन्न होने का यहाँ पर योग बनता है। सूर्य को स्वयं प्रतिष्ठा प्रकाश माना गया है, अर्थात कार्य क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा, नए प्रकाश की प्राप्ति, नए इंक्रीमेंट की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सूर्यदेव आपके अपने राशि पर आ रहे हैं। इस हिसाब से यदि कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई परेशानी है, क्योंकि माना जाता है यदि सबसे बड़ा कोई आरोग्यता का ग्रह है वो एकमात्र सूर्यदेव हैं, इसीलिए सूर्यदेव को हम आरोग्यता से परिपूर्ण ग्रह मानते हैं। प्रातः काल उठ करके इसीलिए हम वंदन करते हैं सूर्यदेव की, ताकि हमारा शरीर निरोगी रहे और 10 प्रकार के पुरुषार्थों की हमको प्राप्ति होती रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। भगवान श्री राम का जन्म इसी सूर्य वंश में हुआ था और यही सूर्य जब आपके राशि पर रहेंगे, अर्थात ये 1 महीने नए ओज से परिपूर्ण रहेंगे। कहीं कोई रुकावट है, बाधा है, उससे आप बाहर निकल करके आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी वृद्धि रहेगी, क्योंकि इनको साथ मिल गया है, एक राजा को साथ मिल गया है राजकुमार का, और ये जो बुध हैं वो आपके इनकम भाव के स्वामी हैं। इस हिसाब से भी कोई लाभ की संभावना मजबूत हो जाती है। कोई आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर बुध सूर्य का समर्थन करते हुए आपको नजर आएंगे। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम नहीं बन पा रहा है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम बन जाए, चाहे वो आप नौकरी चाहते हो या कोई डील वहाँ से करना चाहते हैं, हो सकता है कि इसकी संभावना बन जाए। अब इस सूर्य देव के पास एक दृष्टि है और इस एक दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा? एक सूर्य को हम मानते हैं मरकरी लाइट के बराबर इनके अंदर प्रकाश है। अब वो मरकरी लाइट का फोकस जिस स्थान पर जाएगा वो स्थान भी अंधेरे से युक्त नहीं रह पाएगा, वहाँ भी प्रकाश उत्पन्न होगा, अर्थात सप्तम भाव पर दृष्टि है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यापार से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं। आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या फिर व्यापार की योजना बना रहे हैं, ये समय एक महत्वपूर्ण समय होगा जो हमको उपलब्धियों तक हमको पहुंचा जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए एक अनुकूल समय हो गया। जीवन साथी या जीवन संगिनी की आप तलाश कर रहे हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में कोई असंतोष बना हुआ है, सूर्य की दृष्टि आ रही है, बुध की दृष्टि आ रही है, ऊपर से देव गुरु बृहस्पति ठीक सप्तम भाव पर ही अभी वक्री अवस्था पर भी चल रहे हैं। इस हिसाब से व्यापार दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल हो गया। कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी के साथ नया डील हो सकता है, आपके नए क्लाइंट बन सकते हैं, मित्र
मित्रों का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है, क्योंकि इन सभी घरों को रिप्रेजेंट करता है हमारा सप्तम भाव। और उन सब में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया, सप्तम भाव आपके कैरियर का कैरियर होता है, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपके कर्म क्षेत्र को ही प्रदर्शित करता है। तो ये एक अच्छा गोचर है, इसका लाभ लीजिए। आपके राशि पर ही सूर्यदेव आए हुए हैं और इसका लाभ उठाइए। अपने कृपा अपने अपने ऊपर कृपा प्राप्त कराने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठना मत भूलिएगा। एक राजा है ना सूर्यदेव, इसलिए यदि हम सुबह उठ करके, एक राजा को सत्कार कैसे किया जाता है, उनके सामने आप खड़े होकर के नतमस्तक सिर झुका करके यदि खड़े हो जाते हैं, वो राजा आप पर कृपा प्रारंभ कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्यदेव की कृपा यदि हमने ले लिया तो सभी के सभी 9 ग्रहों की कृपा हमको मिल गई। हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार बिंदु माने जाते हैं सूर्यदेव। सभी के सभी जो बचे हुए 8 ग्रह हैं, सभी को जो रश्मियां प्राप्त है, जो किरण प्राप्त है, वो सूर्य के द्वारा ही किरण प्राप्त है। अर्थात एक राजा को वश में करके, एक राजा की कृपा को हम प्राप्त करके सभी ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। इस हिसाब से इस सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सुबह प्रातःकाल उठ करके उनको प्रणाम करना, स्नान जब आपकी क्रिया निवृत्त हो जाए तो तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को अर्घ देना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपके कार्य की सिद्धि करा जाएगा। यही वो सूर्य हैं जिन्हें नारायण कहा जाता है। किसी भी अन्य ग्रह को नारायण नहीं कहा जाता। सभी ग्रह को हम देव कह सकते हैं, देव कहते हैं, शनि देव, मंगल देव, गुरुदेव, लेकिन यहाँ पर सूर्य को कहा जाता है नारायण। इसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात ये भगवान नारायण के चक्षु हैं, अर्थात आंखें हैं। अब इन सूर्य की कृपा हमने ले लिया, अर्थात साक्षात नारायण की कृपा हमने ले लिया। जो घर में हमारे पिताजी हैं वो साक्षात सूर्यदेव हैं, अर्थात उनके संग हमारा संबंध अच्छा होना, उनको उनका सम्मान करना इस सूर्य की महत्ता को कई गुना आगे बढ़ा करके जीवन को कई गुना लाभान्वित करा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।